आज की तारीख में भी अगर सेकुलर मुल्क है हमारा, आज की तारीख में जमहूरी निजाम है हमारा, तो यहां पर भी गद्दी महत्व है, यहां पर भी कुर्सी इख्तिदार में बैठने की होड़ लगी हुई। जब आज यह हालत है तो अब से पहले सिर्फ तलवार फैसला करता था। जिसकी ताकत, जिसकी तलवार की तादाद जितनी, उनकी बादशाहत उतनी। कोई धर्म नहीं चलता था। अब भारत की इस धरती में हिंदू मुसलमान राजा लड़ते रहे हैं। हिंदू भी राजा हुए, मुसलमान भी राजा हुए। इस देश में मुस्लिम राजा भी आपस में लड़े, हिंदू राजा भी आपस में लड़े। इसलिए राजाओं की जिंदगी को देखकर हमारी शरीयत पर आप फैसला नहीं कर सकते। क्यों? हमारी शरीयत का ताल्लुक अल्लाह से है। हमारी शरीयत को, हम मुसलमानों के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करना है तो सबसे पहले कुरान को पढ़िए। इस्लाम को जानना है तो शरीयत को पढ़िए, मोहम्मद को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, बुखारी पढ़िए, अबू दाऊद पढ़िए, तिरमिजी पढ़िए, नसई शरीफ पढ़िए, इब्ने माजा पढ़िए। अगर आपको तारीख, अगर आपको इस्लाम को जानना है तो अबू बकर सिद्दीक को पढ़िए, उमर फारूक को पढ़िए, उस्मान को पढ़िए, अली को पढ़िए, हसन हुसैन को पढ़िए, साद को पढ़िए, अब्दुल रहमान को पढ़िए, तलहा को पढ़िए, जुबैर को पढ़िए, और सादो सईद को पढ़िए, अब्दुल रहमान औफ को पढ़िए, अबू उबैदा को पढ़िए, मुसअब बिन उमैर को पढ़िए। आपको इस्लाम को जानना है तो बादशाहों को मत पढ़िए, इसलिए कि बादशाहों का कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मजबूत कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर होता उनका कोई मजबूत कॉन्सेप्ट तो इस धरती के ऊपर जलालुद्दीन हुमायूं का बेटा अकबर बादशाह, वो अगर धर्म परस्त होता तो उनके सामने में खड़े होकर मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा था कि अकबर, तुम मुसलमान हो लेकिन तुम धार्मिक नहीं हो, तुम मुसलमान सिर्फ नामी हो, तुम एक बादशाह हो। तुमने नई शरीयत लॉन्च करने की कोशिश की कुरान के मुकाबले में। अकबर का नाम लेकर हमको बदनाम किया जाता है। अकबर हमारा शरीया, हमारा रोल मॉडल नहीं है। अकबर ने तो एक नया दीन लॉन्च करने की कोशिश की थी। अगर अकबर सही दीन का रहनुमा और रहबर होता तो मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह सामने खड़े होकर उनको ललकारते नहीं और फिर उनके बातिल अकायद का पर्दाफाश नहीं करते, लोगों के सामने में विरोध किया, फतवे लगाए अकबर के ऊपर कि तुम जो नया दीन ला रहे हो, जो कुरान और हदीस और शरीयत के खिलाफ है, वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट एंड this is not useful for the all world Islam, the Muslim, and this is very dangerous for the next generation। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये शरीयत, कुरान, मौजूदा कुरान और शरीयत के खिलाफ है। उस दीन का नाम क्या था? दीन इलाही। अकबर बादशाह था वो। हम उसको रोल मॉडल नहीं मानते। क्यों? वो एक तरफ कुरान को लेकर और कुरान में नई बातें, नई तहरीफ, वो क्या समझता था? सबके सब बराबर हैं और सबको धार्मिक एतबार से, अकीदे के एतबार से सबको एक साथ लेकर चलना चाहता था। उसी एतबार से उन्होंने एक मस्जिद और मंदिर बनाई थी। कहाँ की? काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, उसी अकबर की बनाई हुई, आमने सामने। उधर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन उसके बाद, अकबर के बाद उनका बेटा कौन? अकबर का बेटा। देखिए, इस देश में मुगल जो आया, मुगल का बानी कौन? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 331 साल मुगल की हुकूमत रही और 19 राजा गुजरे। मैं ये तहकीक आपके सामने 2-4 मिनट में पेश करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ, चूँकि वक्त हो चुका है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये 5वीं नस्ल में थे तैमूर के। तैमूर कौन? आदि दुनिया पर जिनकी हुकूमत थी, मशरक़ी दुनिया पर तैमूर की हुकूमत थी, मगरबी दुनिया पर सुल्तान बायज़ीद यलदर्ब की हुकूमत थी। ये दोनों बड़े बादशाह गुजरे हैं। दोनों अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। तो ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर इनका एक लक़ब था। बाबर बाग और शेर को बोलते हैं, शेर बब्बर से बाबर, माने इनको ये लक़ब दिया था, बड़ा हिम्मत वाला था। तो बाबर का बेटा
हुमायूं, हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन अकबर। अकबर ने सबसे ज्यादा भारत को, उस वक्त अलग अलग राजा थे ना, अलग अलग सूबे में, यहाँ राजा, बेगूसराय का अलग, खगड़िया का अलग राजा, भागलपुर का अलग राजा, इधर सीमांचल का अलग राजा, तो सबके ऊपर आक्रमण करके अकबर ने पूरे ये एक किया, कब्ज हमला करके। उस वक्त जिसकी तलवार, जिसकी फौज, जिसकी ताकत, जिसकी रणनीति ज्यादा, वही सबसे बड़ा बादशाह। धर्म कुछ नहीं, धर्म के नाम पर नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो अकबर ने, अकबर का एक बेटा, इसी अकबर के ऊपर पिक्चर बनी जवानों, मुगल आजम किन की, वही अकबर। अकबर का बेटा कौन? सलीम। इसी सलीम को क्या बोलते हैं? इसी सलीम का नाम जहांगीर, नूरुद्दीन जहांगीर पड़ा। यही सलीम अकबर का बेटा। उनकी भी बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं रही। उनके बाद फिर उनकी जिंदगी में कौन आते हैं? जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां की नस्ल में आता है कौन? शाहजहां की नस्ल में आता है आखिर में औरंगजेब। बाबर पर भी एतराज, ये अकबर पर भी एतराज होते हैं, औरंगजेब पर ज्यादा एतराज होता है। औरंगजेब जब इस मुल्क में आया, जब इस मुल्क में विराजमान हुआ, औरंगजेब के जमाने में पूरी दुनिया की जीडीपी तरक्की की एक कोड वर्ड है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ग्रॉस, जीडीपी, जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, एंड पी प्रोडक्ट। कितनी तरक्की और कितनी कमाई देश की जीडीपी। उस वक्त पूरी दुनिया की जीडीपी 4% थी। 4% में से 1%, 3% पूरी दुनिया, 1% सिर्फ भारत पैदा करता था औरंगजेब के जमाने में। और ये वो औरंगजेब था जो था धर्मपरस्त, धार्मिक था, लेकिन धर्म के नाम पर किसी को तकलीफ नहीं दी, बल्कि इतना ईमानदार बादशाह आज तक तारीख की किसी बड़ी किताब में नहीं लिखी। डॉक्टर बीएन पांडे, ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1977। 1977 में डॉक्टर बीएन पांडे पार्लियामेंट के मेंबर थे। उन्होंने कहा कि औरंगजेब पर जितने इल्जामात लगते हैं वो गलत है, इसलिए कि औरंगजेब इतना ईमानदार था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्हें अपने वसीयतनामा को निकाल कर जब दिया उनकी बीवी आलिया बेगम ने, तो उनकी वसीयतनामे को पढ़िए तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। यह औरंगजेब वो था जो इतनी बड़ी दौलत का, पूरे अखंड भारत का, पूरे भारत को अखंड बनाने वाला कोई मात्र बादशाह था। एक बादशाह तो औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। इतनी बड़ी दौलत के गद्दी पर बैठने के बावजूद भी इस औरंगजेब ने मरते वक्त इनकी पर्सनल इनकम कितनी थी? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। स्विस बैंक में भी अकाउंट था क्या? बिल्कुल नहीं। बल्कि आज की तारीख में इन नेताओं को आवाम के टैक्स से 10 लाख रुपए की सूट पहनते हैं, 3 लाख रुपए का कलम और पेन इस्तेमाल करते हैं, एक सफर में करोड़ों रुपए खर्च होता। आज की तारीख में ये नेता, ये गूंगे और बहरे, ये शराबी और कबाबी, ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाली स्कीमें और साजिशें करने वाले, रचने वाले। लेकिन देखो औरंगजेब की जिंदगी को, वो औरंगजेब जब मरता है, मरने से पहले अपनी बीवी को वसीयत करता, आलिया बेगम मैं मर जाऊं, मरने के बाद मेरे इस तिजोरी में मेरे पास 2 तिजोरी। आलिया बेगम से कहता, एक तिजोरी को खोल कर देखना, वहां पर सिर्फ 14 रुपए 12 आने पैसे। उन रुपयों को मैंने हासिल किया है कैसे? ये टोपियां बेच बेच कर एक शहंशाह जो पूरे भारत का को अखंड बनाने वाला औरंगजेब, वो जब मरता है तो उसके पास मात्र 14-12 आने रुपए होते हैं। 14 रुपए 12 आने या 12 रुपए 14 आने पैसे होते हैं। ए आलिया बेगम, जब मैं मरूं तो मेरे इन पैसों से मेरे कफन को खरीदना, बैतुल माल से मत लेना, स्विस बैंक से मत ले, ये रिजर्व बैंक से मत लेना। क्यों? वो आवाम का पैसा है, वहां मत जाना। उस वक्त बैतुल माल हुआ करता था। आज की तारीख में रिजर्व बैंक
बिहार गवर्नमेंट, भारत का बैतुल माल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लुटा दिया गया। औरंगजेब 14 रुपए 12 आने पैसे मैंने टोपी बुन बुन कर उनको बेचकर फरोख्त करके हमने जो पैसे कमाए हैं उनसे ये पैसा जमा हुआ, मेरे उन पसीने की कमाई से मेरे कफन को खरीदना। और सुनो, 300 रुपए मेरे फलां तिजोरी में है और उन 300 रुपए को लेकर तुम गरीबों में चले जाना, बांट देना। कहा कि बादशाह जी आप तो महाराजा हैं, राजा भी नहीं महाराजा हैं आप तो, आपकी तो आन बान शान के साथ रुखसती होनी चाहिए, आपके जनाजे को 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए, आपके लिए तो हजारों लाखों करोड़ों दिनारों दिरहम बांटे जाने चाहिए। कहा कि नहीं, उन पर मेरा हक नहीं है, गरीबों का टैक्स है वो, मैं टैक्स पे करता हूं 4,98,000 रुपए सालाना, मुझे अधिकार है सवाल करने का भारत के प्राइम मिनिस्टर से। जो भी टैक्स पे है उनको अधिकार है सवाल करने का, पूछने का कि हमारा पैसा कहां जाता है। हम जो सालाना देते हैं 5 लाख रुपए टैक्स अगर अदा करते हैं हम अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, किस लिए देते हैं? गरीबों की मदद के लिए। लेकिन 10 लाख का सूट पहनने के लिए नहीं दिया जाता है जनाब आपको। कोई भी आदमी टैक्स पे करता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो 300 रुपए है, ये 300 आना अगर है तो ये मैंने कुरान करीम लिखकर नकल करके उसका जो मुसव्वदा तैयार होता था वो मैं फरोख्त किया करता था, उनसे जो हदिया और नजराना आता था ये मेरे वो पैसे हैं। है कोई माए का लाल, कोई प्राइम मिनिस्टर दुनिया में बताए मुझे, इतनी बड़ी गद्दी पर विराजमान होने के बावजूद भी 1 रुपए गवर्नमेंट के फंड से नहीं लिया था। उस बादशाह का नाम, उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। तहज्जुद पढ़ता था। जब मुंगेर पहुंचा तो वहां पर सीता कुंड को देखा तो 70 बीघा जमीन अलॉट कर दिया। मेरे हिंदू भाइयों, मुंगेर करीब में, अब तो रोड भी बन गई है, चले जाइए सीता कुंड। मंजर कासमी साहब बड़े भाई साहब जानते हैं, वहां रहे हैं बहुत, अमीर शरीयत की रहमतुल्लाह अलैह के साथ।